नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और हम उपस्थित हैं आपके लिए यूपी टेट एग्जाम से संबंधित हिंदी विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जो कि संधि से संबंधित है। हम संधि टॉपिक पढ़ रहे हैं और संधियों में हमने स्वर संधियां पढ़ ली थी और व्यंजन संधि के भी हमने आपको 7 नियम बता दिए थे। ठीक है ना। अब हम आज देखेंगे 8वां नियम व्यंजन संधि का। तो साथियों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। तो साथियों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो 8वां जो नियम है साथियों, 8वां नियम देखते हैं इधर से। अगर हम 8वें नियम को समझें तो 8वां नियम क्या कहता है, यदि ता के बाद, ठीक है ना, क्या कह रहा है, यदि ता, ठीक है, के बाद, यदि ता के बाद जा या झा आ जाए। क्या, ता के बाद जा या झा आए तो तो ता के स्थान पर क्या हो जाता है, तो ता के स्थान पर क्या हो जाता है, जा हो जाता है, जा हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी उदाहरण से आपको समझ में भी आएगा। हमने क्या कहा, यदि ता के बाद जा या झा आए तो क्या हो जाता है, ता के स्थान पर जा हो जाता है। जैसे, अब उदाहरण इसका समझते हैं, है ना। जैसे लिखा हुआ है उदाहरण में, उदाहरण में लिखा हुआ है सत्य धन जन, ठीक है, सत्य धन जन, ठीक। तो अब इसका क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सज्जन। तो मतलब इधर क्या हो गया, ये जा का द्वित्व हो गया। क्या हो गया, आधा जा और फिर जा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, सज्जन। तो देखिए ता था उधर, तो ता का क्या हो गया, ये जा हो गया। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी। आगे अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें, उत्धन ज्वल, क्या लिखा हुआ, उत्धन ज्वल। तो इसका क्या हो गया, उज्ज्वल, उज्ज्वल हो गया ना। तो इसमें भी देखिए ता के स्थान पर इधर क्या हो गया, जा हो गया ना। इधर ये ता है तो इधर जा हो गया। तो ये था 8वां नियम। अब आगे देखते हैं 9वें नियम को। 9वां नियम क्या कहता है हमारा, 9वें नियम को अगर हम समझे तो 9वां नियम कह रहा है, यदि यदि ता के बाद, यदि ता के बाद डा या ढा आए, डा या ढा आए, ता के बाद डा या ढा आए तो ता की जगह पर क्या हो जाता है, आए तो तो ता की जगह पर क्या हो जाता है, डा हो जाता है, डा हो जाता है। तो ता की जगह पर डा हो जाता है। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आ रही होगी। अब देखिए साथियों, इधर जो द्वित्व वाला मामला है, तो इधर ये जो जा है ये इधर इस तरीके का रहता है, ठीक है ना। इधर है जैसे, तो ये इधर ये ला हो जाएगा, ठीक है। जैसे माँ का द्वित्व लिखा है ना। तो इधर ऐसा भी कर सकते हो। कौन सा माँ आ जाएगा, ये वाला माँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, है ना। तो अब आगे देखते हैं, इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो उदाहरण देखते हैं इसका, उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस उदाहरण को जैसे लिखा हुआ है,
धन डयन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, उड्डयन। क्या हो जाएगा साथियों, उड्डयन, है ना। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ रही होगी आपको, एग्जाम्पल से समझ में भी आ रहा होगा। तो इधर ये ता लिखा हुआ है, इधर ये डा लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, उड्डयन। ता की जगह क्या हो गया, डा हो गया, है ना। अब अगला एग्जाम्पल देखते, वो सॉरी अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, अगला नियम कह रहा है यदि ता के बाद टा आए। ठीक है, यदि ता के बाद टा आए, यदि ता के बाद टा आए तो ता के स्थान पर, तो ता के स्थान पर क्या हो जाता है, टा हो जाता है। टा हो जाता है ना। आ रही होगी ये चीज सभी को समझ कि किस तरीके से ये नियम बनेगा। तो देखते हैं इसका उदाहरण। इसका अगर हम उदाहरण देखेंगे साथियों, तो इसका क्या हो जाएगा, तत् धन टीका। ये एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, तत् धन टीका। ठीक है, इधर क्या है, ये ता है, इधर क्या है, ये टा है, तो ता का क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा। मतलब तत् टीका, है ना, हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, तत् टीका। बृहत धन टीका, बृहत टीका, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, तत् टीका। तो ये हो गया 10वां नियम आप अपना। अब देखते हैं 11वां नियम। 11वां नियम क्या कहता है, 11वां नियम कहता है यदि यदि ता के बाद, यदि ता के बाद क्या जाए, सा, ये वाला जिसमें स्वर नहीं होता, और स्वर सहित सा, है ना। आधा सा इसको कहते हैं, कि उसको पूरा सा हम लोग कह देते हैं समझने के लिए। आए, आए तो ता को चा में और शा को और शा को किस में बदल देते हैं, छा में बदल देते हैं। शा को छा में बदल देते हैं, बदल देते हैं। मतलब क्या है, यदि ता के बाद क्या आ जाए, शा, या ये वाला शा, मतलब आधा सा जिसे कहते हैं, पूरा शा कहते हैं, ये आ जाए, तो ता को चा में और सा को छा में बदल देते हैं। और इसका उदाहरण देख लेते हैं हम कि इसका उदाहरण क्या होगा साथियों। इसका उदाहरण हम देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है उत्धन श्वास, उत्धन श्वास। ठीक है, तो ये आधा ता है और ये भी आधा सा है। ता को चा में बदलेंगे और इसको छा में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। क्या हो जाएगा, उच्छ्वास, है ना। क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। ऐसे ही अगर हम लिखेंगे उत्धन शिष्ट, क्या लिखेंगे, उत्धन शिष्ट, तो ये क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट। क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट। क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट।
तो उम्मीद है इस एग्जाम्पल के माध्यम से जो हमने 2 एग्जाम्पल बताए ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम नियम नंबर 12 की। किसकी बात करेंगे साथियों? नियम नंबर 12 की बात करेंगे। तो 12वां नियम क्या कह रहा है? यदि ता के बाद हा आया हो, ठीक है, यदि ता के बाद हा आया हो, यदि ता के बाद हा आए, ठीक है, तो क्या होता है? तो ता के स्थान पर दा हो जाता है। क्या होता है? तो ता के स्थान पर दा हो जाता है। ता के स्थान पर दा हो जाता है और हा के स्थान पर क्या होता है साथियों? हा के स्थान पर धा हो जाता है। क्या हो जाता है? हा के स्थान पर धा हो जाता है। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। अब इस नियम को हम कैसे समझेंगे? उदाहरण इसके भी देखते हैं। उदाहरण हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये नियम। तो उदाहरण में लिखा हुआ, यदि उत धन हार, क्या लिखा हुआ है? उत धन हार। इसका क्या हो जाएगा? ता का क्या हो जाएगा? दा, और इसका धा, तो हो जाएगा उद्धार। क्या हो जाएगा? उद्धार, है ना? ऐसे ही अगर लिखा हुआ उत धन हरित, क्या लिखा हुआ है? उत धन हरित, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उद्धरित। उद्धरित, है ना? उद्धरित। तो इस तरीके से ये देखिए, ये ता का दा में बदलना हो गया और हा का धा में बदलना हो गया, है ना? तो इस तरीके से क्या बन गया? उद्धरित बन गया, है ना? तो ये नियम भी सभी को समझ में आ गया होगा। अगला नियम देखते हैं, 13 नंबर नियम इसका। तो 13 नंबर नियम क्या कहता है? 13 नंबर नियम कहता है, यदि यदि सा से पहले, यदि सा से पहले, ठीक है ना, यदि सा से पहले छोटा आ और बड़ा आ के अलावा कोई अन्य स्वर आए, के अलावा अन्य स्वर आएगा, अन्य स्वर आएगा, आएगा, तो क्या हो जाता है? सा का, तो सा का ये सा हो जाता है, हो जाता है। ये दंत सा है, ये मूर्धन्य सा है ना, ये हो जाता है, बदल जाता है। सा सरौता से सा षटकोण वाला हो जाता है, अगर हम अपने वर्णमाला वाली बात करें तो, है ना? समझने के लिए उदाहरण देख लेते हैं इसका। इसका दूसरे तरीके से हम लोग नियम कह सकते हैं। कैसे? यदि छोटा आ और बड़ा आ के अलावा किसी अन्य स्वर के बाद सा आ जाए, कौन सा? दंत सा आ जाए, तो सा का सा हो जाएगा। ऐसा भी समझ सकते हैं, है ना? उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, शूधन सुप्त, शूधन सुप्त, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब इधर क्या है? सा धन उ, यही तो है इधर जो ये लिखा हुआ शूधन सुप्त, है ना? तो इसके बाद क्या आ रहा है? शा आ रहा है। तो अब ये वाला शा किस में बदल जाएगा? ये वाला शा मूर्धन्य शा में बदल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? सुसुप्त हो जाएगा, है ना? अगला देखें। अगला अगर देख लें, निधन सिद्ध। अगला हम देख लें, निधन सिद्ध।
तो अगर हम निधन सिद्ध की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निषिद्ध हो जाएगा। वो तो बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको, ये हो जाएगा निषिद्ध। क्यों, क्योंकि ये देखिए ई है इसमें, ना धन ई, जब ये ना धन ई लिखा हुआ है और ये क्या है, सा आ रहा है इधर, तो ये वाला सा किसमें बदल जाएगा, मूर्धन्य सा में इसमें बदल गया। बदल गया कि नहीं बदल गया, इधर देख रहे हैं आप। तो साथियों ये 13 नंबर जो नियम है आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये नी धन सिद्ध निषिद्ध हो गया है ना। तो यहाँ से साथियों जो हमारी व्यंजन संधि है ये समाप्त होती है। अब हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे विसर्ग संधि। यदि आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें भी आपके लिए इस प्रकार के वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।